तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें इसमें देखना है कि कौन से ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स होंगे। पहला दे रखा है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर जो पैरेलल हों, बस इतना काफी है। पैरेलल हो, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बस पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और लेंथ भी मैटर नहीं करती। अब यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है और माइनस ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर अगर हम इस तरह से ले लें, ये हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर का मतलब होता है इतना ही लंबा, इतनी जो है मैग्नीट्यूड का वेक्टर, पर डायरेक्शन अलग है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे कोलिनियर होंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट दे रखा है, टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं, हमने कहा सिर्फ पैरेलल होना है, ये जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने इस तरह का एक वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर ले लिया इस तरह का, जो इसके पैरेलल तो है, मगर जो है क्या है, ये इससे बड़ा वेक्टर है। ये वेक्टर छोटा है, ये वेक्टर बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ए वेक्टर ले लेते हैं आई प्लस जे और बी वेक्टर ले लेते हैं 2i प्लस 2j। अब ये जो वेक्टर हैं दोनों, ये क्या हैं, हमारे कोलिनियर हैं। पर ये जो वेक्टर है ये हमारा इससे 2 गुना है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये i प्लस जे, यानी इससे डबल है। तो यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या है, कोलिनियर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में इक्वल हो ये जरूरी नहीं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर होंगे। ये भी ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोलिनियर बस पैरेलल होने चाहिए। अब अगर हम एक वेक्टर ले लेते हैं इतना लंबा, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी हम ले लेते हैं इतनी लेंथ का, इस तरह से। अब यह दोनों की लेंथ तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पर ये डायरेक्शन दूसरी जा रहा है, ये डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जो वेक्टर हैं ये कोलिनियर नहीं रहे, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वाला कहता है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर ये है वेक्टर तो दूसरा वेक्टर इतनी ही मैग्नीट्यूड का और इसी डायरेक्शन में होगा, तब हम बोलेंगे कि ये इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर हैं। अब यहाँ पे कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के लिए ये 2 वेक्टर लिए, एक ये वेक्टर है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे पहले ही वाला देख सकते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर हमने ये लिया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमने ये लिया माइनस ए वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। और इक्वल वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो यहाँ पे ये भी हमारा फॉल्स होगा। तो इसमें सिर्फ एक ट्रू है और बाकी 3 फॉल्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।